हेलो माय डियर एंड लवली चिल्ड्रंस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। सो नाउ वी विल सी द स्टोरी फ्रॉम 4th स्टैंडर्ड, दैट इज़ द डॉग इन द मेंजर। सो नाउ फर्स्ट वी विल रीड दिस स्टोरी एंड then know its meaning. Okay, once a dog was looking for a nice and comfortable place to lie down. So एक डॉग था, उसे एक जगह चाहिए थी जहाँ वो आराम कर सके। कंफर्टेबल प्लेस वो ढूंढ रहा था। He came to the manger of an ox and jumped onto the hay to rest. आप सभी को पता है मेंजर क्या होता है? मेंजर आपको नहीं पता तो जिसमें गाय या भैंस को या बैल को खाना दिया जाता है, जैसे आप ये बॉक्स देख सकते हैं, इसे कहते हैं मेंजर। ओके, ऑक्स मीन्स बैल। सो जो डॉग अपने लिए प्लेस ढूंढ रहा था, उससे क्या दिखा? एक मेंजर। वो कहाँ चला गया? ऑक्स के फील्ड में, जहाँ ऑक्स को रखा जाता है, तो वहाँ पे उसे क्या दिखा? एक मेंजर। मेंजर मीन्स आपको पता है ये बॉक्स जिसमें हम बैल को खाना देते हैं। सो उसने क्या किया? उस मेंजर पे कूदी मारी और जो उसमें घास रखा था उस पे जाकर बैठ गया और आराम करने लगा। इट वॉज अ वेरी हॉट आफ्टरनून, बहुत गर्मी का समय था। आफ्टर अ वाइल द ऑक्स रिटर्न फ्रॉम द फील्ड। ही हैड वर्क हार्ड इन द हॉट सन एंड वॉज नाउ क्वाइट हंग्री। सो ऑक्स मीन्स बैल, वो क्या करे? बहुत काम करके, बहुत गर्मी में काम कर कर अपने फील्ड में रिटर्न आ रही थी, वापस आ रही थी। और उसने बहुत हार्ड वर्क किया था, हॉट सन, बहुत गर्मी में। सो उसको बहुत भूख लगी थी। ही स्टूड इन हिज स्टॉल एंड वॉज प्लानिंग टू ईट द hay that was put in the manger for him. सो वो रास्ते भर क्या सोच रही थी कि मैं अपने फील्ड में जाऊंगी, अपने मेंजर में जो खाना रखा है, हे रखा है, उसे खाऊंगी। However, when he reached for the hay, the dog saw him. जैसे ही वो अपने फील्ड में गई तो जो मेंजर पे डॉग अंदर बैठा था, वो उसने क्या किया? उसको देख लिया। Standing in the manger, he began to bark loudly at the ox. और उसी मेंजर पे खड़ा होकर वो क्या करने लगा? बैल पर जोर जोर से भौंकने लगा। Each time that the ox came near the hay, the dog snarled, barked and snapped at the ox. जैसे ही वो बैल अपने मेंजर की तरफ आती है को खाने के लिए, अपनी घास को खाने के लिए, वैसे ही वो जो डॉग था वो उसकी तरफ गरजने लगता है, उसको भौंकने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालता है। He would not allow the ox to eat his hay. वो उससे उसके खाने को, हे को खाने नहीं दे रहा था। ऑक्सन आर जनरली पीस लविंग एंड पेशेंट एनिमल। ऑक्सन मीन्स जो बैल होती हैं वो किस तरह होती हैं? बहुत शांत स्वभाव की एनिमल्स होती हैं। उन्हें लड़ाई झगड़ा ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। बट फाइनली द ऑक्स गॉट अपसेट एंड स्पोक फर्मली, डॉग इफ़ यू वॉन्टेड टू शेयर माई डिनर विथ मी। बट इतना सब कुछ होने के बाद जो बैल थी वो बहुत अपसेट हो गई, बहुत गुस्सा हो गई, बहुत निराश हो गई, क्योंकि उसको बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। और उसने बहुत फर्मली बोला, डॉग इफ़ यू वांटेड टू शेयर माय डिनर विथ मी। डॉग, आप मेरा खाना मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं क्या? आई वुड नॉट माइंड इट, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यू नाइदर ईट द hay नॉर अलाउड टू मी enjoy इट। बट तुम खुद भी नहीं खा रहे हो, खुद भी इंजॉय नहीं कर रहे हो, और ना मुझे करने दे रहे हो। इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। देन वाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड। सो तुम मुझे मेरा फेवरेट फूड खाने क्यों नहीं दे रहे हो? डोंट बी ग्रेड अदर्स वॉट यू डोंट इन्जॉय योर सेल्फ। जो आप खुद आपको पसंद नहीं है उसके लिए दूसरों को निराश करना, दूसरों को परेशान करना अच्छी बात नहीं होती है। सो बच्चों, हमें इस कहानी से सीख मिला कि हमें दूसरों को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। सो आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड देन इस लेसन को आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके स्टडी में। एंड ऐसे ही 4th स्टैंडर्ड से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
Thank you for watching this video. Bye bye children. Take care.